दुनिया भर की कंपनियों में निवेश करने वाले समूह प्रोसेस ने भारत की एडटेक स्टार्टअप कंपनी बायजूस की वैल्यूएशन को घटाकर 5.1 अरब डॉलर कर दिया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक नीदरलैंड में लिस्टेड दुनिया के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी निवेशक प्रोसेस ने बायजूस की वैल्यूएशन को 22 अरब डॉलर से घटाकर 5.1 अरब डॉलर कर दिया है। आंकड़ों के लिहाज से ये गिरावट 75% से ज़्यादा है। प्रोसेस समूह बायजूस का सबसे बड़ा निवेशक है। रॉयटर्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि 31 मार्च को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में प्रोसेस ने बायजूस में अपनी 9.6% हिस्सेदारी का मूल्य घटाकर 493 मिलियन डॉलर कर दिया है। 2011 में बनी बायजूस रविंद्रन की कंपनी बायजूस के लिए फिलहाल सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। भारत में कंपनी छटनी कर रही है और विदेश में कर्ज को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ रही है। कुछ दिन पहले डेलाइट हॉकिंस एंड सेल्स ने बायजूस के ऑडिटर पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसे 2025 तक बायजूस का ऑडिट करना था। डेलाइट की तरफ से बताया गया कि वह कंपनी का ऑडिट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उन्हें साल 2021-22 के लिए वित्तीय विवरण नहीं मिले थे। रॉयटर्स के मुताबिक ऑडिटर के जाने के बाद कंपनी ने निवेशकों से कहा है कि साल के सितंबर महीने में साल 2022 की आय और सितंबर तक 2023 की आय के ब्यौरे दाखिल करेंगे। फिलहाल कंपनी को नया ऑडिटर मिल गया है। कंपनी के बीडीओ MSKE एंड एसोसिएट्स की 5 सालों के लिए ऑडिटर के रूप में नियुक्ति की है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू बिजनेस लाइन की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि बायजूस के कई पूर्व कर्मचारियों ने कंपनी पर EPF जमा नहीं करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि कंपनी ने सैलरी से हर महीने PF काटा, लेकिन इस धनराशि को कर्मचारी भविष्य निधि यानी EPF खाते में जमा नहीं कर रही थी। रिपोर्ट सामने आने के बाद बायजूस की पेरेंट कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड ने अगस्त 2022 से मई 2023 तक 10 महीने के EPF का भुगतान किया है। इस भुगतान में 123.1 करोड़ रुपए जमा किए गए, जबकि कंपनी ने शेष 3.43 करोड़ रुपए को कुछ दिनों में भुगतान की बात कही है। बीते हफ्ते अंग्रेजी अखबार द इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट में कंपनी के बोर्ड से 3 डायरेक्टर्स के इस्तीफे की पुष्टि की गई थी। रिपोर्ट में लिखा गया कि बोर्ड से पीक XV पार्टनर्स के GV रविशंकर, चौक जुकरबर्ग के विवियन वू और प्रोसेस के रसेल डेसनेटॉक ने इस्तीफा दिया है। हालांकि बायजूस की ओर से इस तरह की सभी रिपोर्ट्स का खंडन किया गया है। बताया जा रहा है कि बायजूस के फाउंडर शेयर धारकों की बगावत रोकने के लिए निवेशकों से फंड जुटाने की कोशिश में लगे हैं। अमेरिकी मीडिया संस्थान ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक बायजूस नए शेयर धारकों से 1 अरब डॉलर का फंड जुटाने की कोशिश में आखिरी दौर की बातचीत कर रहा है। कंपनी की कोशिश है कि इससे फाउंडर बायजूस रविंद्रन के कंपनी पर नियंत्रण को कम करने के कुछ निवेशकों के प्रयास को रोका जा सकेगा। अंग्रेजी अखबार मिंट में छपी रिपोर्ट के मुताबिक इस साल जून के महीने में लगभग 1000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया। इससे पहले बायजूस ने पिछले साल 3000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला था। फिलहाल कंपनी में लगभग 50,000 लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा बायजूस अमेरिका की अदालत में कानूनी लड़ाई भी लड़ रही है। अमेरिका में बायजूस ने 1.2 अरब डॉलर के कर्ज को लेकर एक मामला न्यूयॉर्क सुप्रीम कोर्ट में दायर किया है। कंपनी को इस कर्ज का भुगतान करना था, लेकिन कंपनी फिलहाल इस हालत में नहीं है। मार्च 2020 में कोरोना महामारी के चलते भारत में देशव्यापी लॉकडाउन लगा था। स्कूल, कॉलेज से लेकर दुकान और ऑफिस सब बंद थे। इस दौरान लोगों की दुनिया अपने घर और इंटरनेट पर सिमट गई थी। महामारी के चलते स्कूल बंद हुए तो बच्चों का दाखिला ऑनलाइन एडटेक कंपनियों में होने लगा और फिर अचानक से बायजूस की ग्रोथ होने लगी। कंपनी ने 1 साल के भीतर बाजार से 1 अरब डॉलर से अधिक धन जुटाया। इस धन से कंपनी ने अपने 1 दर्जन प्रतिस्पर्धियों का अधिग्रहण करते हुए उन्हें बाजार से हटा दिया। इसमें अधिकांश एजुकेशनल सर्विसेज, ग्रेट लर्निंग और व्हाइट हेड जूनियर जैसे अधिग्रहण शामिल हैं। ऐसा करते ही कंपनी बच्चों के लिए कोडिंग क्लास से लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाली एक अम्ब्रेला होल्डिंग कंपनी बन गई। विज्ञापन पर खर्च करने के मामले में भी कंपनी पीछे नहीं रही।
एक समय बायजूस संभवतः भारत के टीवी चैनलों पर सबसे अधिक दिखने वाला ब्रांड था। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, जबकि बायजूस के कोडिंग प्लेटफॉर्म व्हाइट हैट जूनियर के ब्रांड एम्बेसडर ऋतिक रोशन थे। कंपनी इतने पर ही नहीं रुकी और फिर नवंबर 2022 में छटनी के माहौल में बायजूस ने जाने माने फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी को ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया। इसके अलावा भारतीय क्रिकेट कंपनी बोर्ड, बीसीसीआई, आईसीसी और फीफा के साथ भी ब्रांडिंग पार्टनरशिप की थी। लगभग 3 सालों तक बायजूस बीसीसीआई की लीड स्पॉन्सर रही और फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी थी। फिलहाल बायजूस ने तीनों संस्थाओं के साथ अपनी ब्रांडिंग पार्टनरशिप खत्म कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।